नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आपको हमारे YouTube चैनल पे। यहाँ हम ऐसी कहानियाँ सुनाते हैं जो अजीब भी है और डरावनी भी। आज जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो मुझे एक अननोन सोर्स से मिला है। कोई नाम नहीं बताया, बस इतना लिखा था, धुलंदी की डरावनी कहानी। ये कहानी राजस्थान की है, होली के वक्त की है। मगर यहाँ सिर्फ रंग ही नहीं, कुछ और भी था, कुछ छुपा हुआ। होली का अगला दिन था। धुलंदी, सब जगह रंग उड़ा रहे थे, हर तरफ खुशी थी। मगर कुछ कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए ये दिन एक डरावनी रात बन गई थी। ये 4 दोस्त थे, वरुण, दिव्या, ईशान और संजना। ये लोग एक पुरानी हवेली में रुकने का प्लान बनाते हैं जो एक छोटी से टाउन के आउटस्कर्ट्स पर थी। लोग कहते थे कि ये जगह हॉन्टेड है, मगर इन्हें तो एडवेंचर चाहिए था। वरुण, जो हिस्ट्री का शौकीन था, बोलते हैं कि ये हवेली एक राजपूत महारानी की थी। कहानी ये थी कि उसका पति जंग में शहीद हो गया था और वो होली के दिन इस हवेली के दरवाजे के बीच जलकर मर गई। पहले दिन सब कुछ नॉर्मल था। दोस्तों ने मस्ती की, डांस किया, गुजिया खाई। मगर जैसे ही शाम होने लगी, हवेली की हवा बदलने लगी। एक अजीब सी ठंडक आ गई। दिव्या ने सबसे पहले महसूस किया। लोहे की एक अजीब सी स्मेल आने लगी, जैसे खून सूख कर रहता है। पहले तो लगा कि रंगों की वजह से होगा, मगर धीरे धीरे दीवारों के रंग बदलने लगे, वो गहरे होने लगे। ईशान, जो हमेशा लॉजिकल बातें करता था, बोला, अबे ये ऑप्टिकल इल्यूजन है। मगर संजना ने एक और चीज नोटिस की। एक छाया जो छोटे से लंबा होने लगा था और इंसानी आकार ले रहा था। होली के अवसर पर हवेली के बाहर ढोल की आवाज आ रही थी, जो रात होते ही बंद हो गई। सब जगह एक अस्वाभाविक सन्नाटा छा गया। फिर एक रोते हुए आवाज आने लगी हवेली के अंदर से। वरुण ने टॉर्च उठाया और सब अंदर चले गए। आवाज एक बंद कमरे की तरफ से आ रही थी। जब उन्होंने दरवाजा तोड़ा, वहां एक औरत खड़ी थी। पीछे से सफेद साड़ी, लंबे बिखरे हुए बाल। धीरे धीरे उसका बदन हिलने लगा और उसके साड़ी पर रंग लगने लगा। धीरे धीरे रंग लाल होने लगा, खून जैसा। फिर एकदम बिना किसी आवाज के वो उनकी तरफ भागी। टॉर्च बंद हो गया। आंखों के सामने सिर्फ काली अंधेरी परछाई थी। सब चिल्लाते हुए भागने लगे, मगर दरवाजा बंद हो चुका था। और फिर उस औरत ने अपना हाथ उठाया। हवा में खून के रंग का एक चक्रव्यूह बनने लगा। चारों उसमें फंस गए।
एक तेज हवा चली, सब कुछ रंगों और धूल में लपेट गए। और जब धूल हटा, सब गायब थे। हवेली वैसी की वैसी थी, सिर्फ एक नई खून के दाग के साथ। लोग कहते हैं कि हर धुलंदी पर ये धूल वापस आती है और उसके साथ आती है उन लोगों की चीखें। अगले साल हवेली में एक और शिकार आया, मगर इस बार एक नया इंसान ने कदम रखा उस हवेली में। पंडित विश्वनाथ, एक तांत्रिक जो बुरी आत्माओं को शुद्ध करता था। उसने समझा कि ये आत्मा बदला नहीं, मुक्ति चाहती थी। उसने वहां एक हवन किया, मगर जैसे ही मंत्र शुरू हुई, एक जोर की आंधी चलने लगी। वो औरत एकदम से सामने आई और उसका चेहरा दुख से भरा था। उसके आंखों से आंसू के साथ रंग टपक रहे थे और धीरे धीरे उसके चेहरे का गुस्सा कम होने लगा। पंडित ने उससे कहा, तुम कैद नहीं हो, तुम मुक्ति पा सकती हो। और फिर एक चमक के साथ उसका चेहरा शांत हो गया। धीरे धीरे वो धूल एक सुंदर गुलाबी रंग में बदलने लगी। उस दिन के बाद हवेली की खून के दाग हमेशा के लिए मिट गए। डरावनी थी ना ये कहानी, मगर हर अंधेरा हमेशा रहता नहीं। बुराई जितनी भी ताकतवर हो, अच्छाई हमेशा जीत जाती है। गाइस, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं सच में बहुत मेहनत करता हूँ इन स्टोरीज़ को ट्विक करने के लिए, ताकि आपको हॉरर का असली मज़ा मिल सके। आपके एक क्लिक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगी और नई और भी डरावनी कहानी लेने में मदद होगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगली बार एक नई असली हॉरर स्टोरी में। तब तक के लिए सावधान रहे और सुरक्षित रहे।